अ, आप में से किसी किसका होमवर्क चेक होना रहता है? ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे होने चाहिए ऐसे, या तीन, इससे ज्यादा नहीं। क्या बताएंगे कृपया मुझे एक बार, जल्दी जल्दी। आशा करता हूँ आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि किसी का आप में से होमवर्क रहता है तो कृपया मुझे आज 11 बजे से पहले पहले संदेश भेज दीजिए। कोशिश करूंगा पूरी की आज ही समाप्त हो जाए सारा काम, पर अपनी तरफ से मैं एक बड़ी कर चुका हूँ। आइए जी। और यदि आपके फुल लेंथ टेस्ट में मान लीजिए 45 कुल 45 से ज्यादा अंक है, फिर आप अच्छी तैयारी है, तो चिंता मत करो। ठीक है, तो आइए वाक्य की शुद्धि जी। तीसरा दिन, कल इसका आखिरी दिन होगा। लिखिए जी। जो मैं चीज बार बार बोलता हूँ, आप लिख के वहां से आरंभ करता हूँ। वाक्य में काल, लिंग, वचन एवं कारक में बदलाव न करें। वह गतवर्ष दिल्ली जाएगा, गलत है। काल कौन सा है जी? भविष्य तो उत्तर आएगा। वह आगामी वर्ष दिल्ली जाएगा। यदि आप लिख के आओगे वह गत वर्ष दिल्ली गया था, हो सकता है वो गलत कर दे, क्योंकि आपने काल में बदलाव कर दिया। बताइए, समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूँ आरंभ में ही आज? काल है भविष्य। यदि आप था कर दोगे तो भूतकाल बन जाएगा जी। कर जी शुरू। आगे आइए जी। आज की सबसे पहली अशुद्धि, कल हमने अंतिम अशुद्धि कौन सी लिखी थी, कृपया बताइए एक बारी। सर अपूर्व सादर ते यातनाएं वर्ड सीगे। कठोर यातना है। हाँ। अपूर्व के स्थान पर महान लिखा था हमने। हाँ जी, हाँ जी। सादर में सहित लिखने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सादर अंदर ले आओ। ठीक है जी, यही थे अंतिम नियम कल 3। आशा करता हूँ सबको याद। अब आइए जी। पद पदक्रम संबंधी अशुद्धि। वाक्य में जब सीक्वेंस ही खराब होगी। आज कक्षा का आरंभ भी पदक्रम में अशुद्धि से हो रहा है, अंत भी पदक्रम में अशुद्धि से ही होगा। बड़े अच्छे नियम है जी, आपको पढ़ के अच्छे लगेंगे नियम। लिखिए जी। इसमें क्या है? लिखिए। वाक्य में सर्वप्रथम कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, तथा अंत में क्रिया लिखी जाएगी। इस पर तो सभी सहमत है, बताइए।
मैंने बताया भी था आपको, कर्ता योग, कर्म योग, क्रिया। बताओ। और क्रिया ढूंढ तो सब क्रिया ढूंढना सबको आता है, जहां तक मुझे याद है मैंने क्या करके सिखाया था कि क्रिया के आगे क्या लिखो कर्म मिल जाएगा। अब लिखिए। सबसे अच्छा नियम जो हमें आज तक हरियाणा की जुडिशरी में एक बार ही ऐसा हुआ कि एक वाक्य शुद्धि का प्रश्न 2 बार पूछा गया हो। 2013 में तो वो अंतिम प्रश्न था। 2015 में वो पहला प्रश्न था, इसी नियम से बना था जो करवाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा मुश्किल नियम नहीं है। परंतु हाँ, यदि आपको ये नियम नहीं पता तो आप इस वाक्य को शुद्ध कर ही नहीं पाओगे। लिख के बता रहा हूँ। सर ये करवा दिया आपने कल। करवा दिया है कर्ता का विस्तारक। जी सर। सबने कर लिया, बताओ मुझे। सर दोबारा करा दो। नहीं नहीं सर, अगर कर लिया फिर क्यों समस्या कर रही। नहीं करी निकल सर। सर रिकॉर्डिंग लगा लीजिए कृपया। माफी भेज दिया चाहूंगा सर आपसे, आपने? क्योंकि कोई बात हाँ नहीं, हाँ, भेज दिया सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर। दूसरा ये जी, फिर यदि ये नियम कर लिया है तो इस नियम में एक स्टेप, एक कदम आगे बढ़िए। यदि वाक्य में दो कर्म दिए हैं, दो कर्म भी सबको पता होगा, यदि मैंने वो करवाया तो फिर वो छिड़वाऊंगा नहीं मैं। दो कर्म पता है ना सबको कैसे होते हैं। बताओ, को का प्रयोग पता है सबको, को कब लगता है। अरे नहीं पता तो बताओ, हाँ पता है तो हाँ बताओ, जल्दी बताओ। नहीं सर। कोई बात नहीं। यदि वाक्य में दो कर्म दिए हो तो सजीव कर्म पहले लिखा जाता है। अब आप कहोगे सर दो कर्म क्या होते हैं। अभी लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। वाक्य है, क्योंकि ये आप तभी ठीक कर पाओगे यदि आपको ऊपर कर्ता कर्म क्रिया वाला नियम याद है। तो पहले से ठीक करो सभी मेरे लिए। सीक्वेंस जो हमने कल सीखी थी, सबसे पहले कर्ता, कर्ता का विस्तार, फिर कर्म, कर्म का विस्तार, फिर क्रिया, क्रिया का विस्तार। कोई करेगा। सर बोलिए। अध्यापक छात्रों को हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं। चलो एक उत्तर आ गया, बाकी छात्र। अध्यापक हिंदी भाषा छात्रों को पढ़ा रही है। ओके, और बताइए सर, नियम पढ़िए। बिल्कुल, दो उत्तर आए मेरे पास। सबसे पहले तो क्या, हिंदी भाषा। संतुष्ट है कर्म हिंदी भाषा है। बताओ। ये तो यस पता है सर। सबको, कर्म यस। क्या है हिंदी भाषा। नियम क्या है, वाक्य में सजीव कर्म पहले लिखा जाता है। अब छात्र भी कर्म है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो आइए इसी प्रश्न से शुरुआत करते हैं, आज के दिन का आरंभ करते हैं। मैंने सोचा पहले दूसरा भी करवाना पड़ेगा आपको, पर वो आपने किया, बहुत अच्छी बात है। 10 मिनट बच गए मेरे। तो आज का बिंदु लिखिए जी पहला। इस प्रश्न को ऐसे ही रहने दीजिए भी, ठीक है, आपको थोड़ी समस्या होगी इसमें। यदि हम इसको सीधा सीधा करेंगे तो आज का बिंदु लिख लीजिए जी कारक। जहां से आपको हर बिंदु, हर प्रश्न समझ आना शुरू हो जाएगा। लिखिए जी कारक। कारक लिखिए। वाक्य में प्रयुक्त, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा जी।
वह पद वाक्य में प्रयुक्त वह पद जो संज्ञा शब्दों का संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ता है। परिभाषा नहीं समझ आई, कोई चिंता नहीं है, कौन सा मैं लिख के आऊंगा। निश्चिंत रहो। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जो संज्ञा शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ता है, जैसे लिख के बताता हूँ। राम ने रावण को बाण से मारा। ठंडे दिमाग से बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? सर राम रावण बाण। बताओ, सभी छात्र सहमत हैं मुझसे? राम संज्ञा है, रावण संज्ञा है, बाण संज्ञा है। राम का रावण से संबंध किसने जोड़ा? ने बताओ। यस सर, यस सर। बाकी छात्र? ठीक है, शाबाश। रावण को को बाण का क्रिया से संबंध जोड़ा से। तो ये क्या है? ये है कार की विभक्तियां। ये वह शब्द है ने को से जो बताते हैं कि राम। ने हमेशा कर्ता के साथ लिखा जाएगा वाक्य में। और कारक एक ऐसा बिंदु है, जैसे कल रात भी मैं कई छात्रों के निबंध चेक कर रहा था, तो कारक की गलतियां बहुत है जी, खास करके को की। तो आज इसके नियम लिख लीजिए, आज के बाद ये गलत नहीं होना चाहिए। लिखिए। सबसे पहले कारक। कारक की विभक्ति। विभक्ति कुछ नहीं, उसका साइन है को, ने, से। सर जो प्रेपोजिशन कहते हैं अपन इंग्लिश में, वही है ना ये शायद? हाँ जी, बिल्कुल जी। कारक नहीं, पहले कर्म आता है। बाकी मेरी अंग्रेजी भाषा के लिए मुझे माफ कीजिएगा जी। ठीक है। छठी कक्षा में अंग्रेजी हमने पढ़नी शुरू की है वास्तव में। उससे पहले हमें बस कुछ ना कुछ करवा के कह रही जाता है, यही इंग्लिश है, इतनी आनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले है जी कर्ता। कर्ता कौन है बताइए, सबको पता है ना? वाक्य में काम करने वाला। और कर्ता हमेशा सजीव होगा। बताइए। अरे सहमत है, सब सो रखे हैं, क्या चक्कर है? मौसम बहुत अच्छा है, सोने वाला है वैसे तो मौसम सच में। जाग जाइए। कर्ता के साथ हमेशा ने लिखा होगा भूतकाल में। बताइए, याद आया सबको ये नियम? कर्ता के साथ सदैव न जहाँ पे लिखा है, समझ लो कर्ता कारक है ये कर्ता की पहचान है, उसके साथ नहीं लिखा है और किसी के साथ नहीं लिखा जाता। उसके बाद दूसरा लिखिए, कर्म। कर्म के साथ को लिखा जाता है, एक ही शर्त है, कर्म सजीव होना चाहिए, निर्जीव के साथ को नहीं लिखा जाता। तो नीचे स्टार बना के नियम लिख लीजिए। निर्जीव कर्म के साथ को नहीं लिखा जाता। इसके दो अपवाद हैं। अपवाद का अर्थ होता है जी एक्सेप्शन। एक तो ढोल, दूसरा झगड़ा।
इन दोनों के साथ को लिखा जाएगा। झगड़े को बढ़ाना, ढोल को बजाना। ठीक है। अंतिम इसका एक्सेप्शन है जी, दिवस के नाम के साथ भी को का प्रयोग किया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर इतने नियम लिख दिए, फायदा क्या हुआ? अभी बताता हूँ। ये दिवस वाला तो हरियाणा प्रीलिम्स में आ चुका है। जैसे मैंने आपको बताया, निर्जीव क्रम के साथ को नहीं लिखा जा सकता। मान लो आप निबंध में कोई वाक्य लिख रहे हो, गलती पता चल गई, बताओ। यस सर। यस सर। सभी छात्र बाकी, शाबाश। क्या है समस्या यहाँ पे? पुस्तक निर्जीव है, पुस्तक के साथ को का प्रयोग हो ही नहीं सकता। और यदि कहूँ राम ने रावण मारा, इसे आप सिद्ध कर सकते हो? यस क्योंकि सर। क्रिया क्या है? मारा। क्या मारा? रावण मारा। परंतु रावण तो सजीव था, तो राम ने रावण को मारा। बताइए, सब संतुष्ट है मेरे इस उत्तर से? और तीसरा इसका जो मैंने नियम लिखवाया, हरियाणा प्रीवियस ईयर में आ चुका है। बोलिए किसी का प्रश्न। वह बुधवार के दिन दिल्ली जाएगा। क्या मैंने आपको ये नियम लिखा है कि कोई एक बात दो बार मत लिखो? जैसे वह बहुत ज्यादा बोलता है। अरे वह बहुत बोलता है, बहुत और ज्यादा का तो एक ही अर्थ है। मेरे पास केवल मात्र 50 रुपए है, केवल और मात्र का एक ही अर्थ है, मेरे पास मात्र 50 रुपए। अब समस्या क्या है यहाँ पे? देखो, वह बुधवार के दिन दिल्ली जाएगा, बुधवार खुद एक दिन है, तो उसके साथ के दिन कैसा लिखेंगे? ये तो गलत हो गया ना। तो उत्तर आएगा वह बुधवार को दिल्ली जाएगा। इसलिए को बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तीनों नियमों की तीनों वाक्य लिख दिए, आशा करता हूँ आपको समझ आ गए। सभी छात्र मुझसे सहमत है इस उत्तर पे? बताओ जल्दी जल्दी। ये आपको कर्म समझ आ गया? अब वाक्य में वो द्विकर्म वाला नियम है, वहां पे वापस लौटता हूँ, क्योंकि अब आपको वो समझ आएगा। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं हिंदी भाषा, यही था वाक्य, याद है सबको? अब मैं कह रहा हूँ इसमें दो कर्म है, आप सहमत हैं? जाएगा जनाब, ये जाने वाला है, क्रिया वाला है। आप पता किस जाएगा की बात कर रहे हो? ऐसा कहा जाएगा, उसमें जाएगा जाने वाला गो एंड गोन वाला नहीं है। मेरे वाक्य में अंत में जाएगा गो एंड गोन वाला है जनाब। बताओ समझ गए? ये हर रोज मुझसे प्रश्न पूछते हैं हमारे छात्र। देखो जी, ये जाएगा है क्रिया, क्रिया में य का प्रयोग होता है, गो एंड गोन वाला। और इन्होंने कहा ये जाएगा टेकन है जी, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, तो कोई चिंता नहीं है, प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे प्रश्न पे वापस आइए जहाँ मैं आपको लेके जाना चाहता था। अभी ये वाक्य है, इसको मैं नीले रंग में उल्लेखित कर रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं इसमें कितने कर्म है? बताइए जी।
सर 2। बहुत बढ़िया। कैसे पता चला जी सबसे पहला कर्म कौन सा है? देखो हिंदी भाषा कर्म है, सहमत है सभी छात्र। क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी भाषा। किसी का प्रश्न कि हिंदी भाषा कर्म नहीं है सब? जल्दी बताओ। अरे नहीं संतुष्ट है तो भी बताओ। हिंदी भाषा कर्म है क्या सभी छात्र इस मेरे वाक्य से संतुष्ट है या नहीं? कोई चिंता नहीं है। बोलो राकेश जी जल्दी। मैसेज कर सकते हो, अगर आप बोल नहीं सकते तो चिंता नहीं। और अब मैंने एक चीज आपको और सिखाई कि को का प्रयोग तो हो गई बेचारा कर्म के साथ। दो एक्सेप्शन से उसको छोड़ दो। एक तो दिन नहीं होना चाहिए, दिन नहीं है यहाँ पे। जीव के साथ लिखा है तो छात्र भी क्या है? कर्म। तो नियम क्या है? वाक्य में दो कर्म आ गए, हिंदी भाषा भी और छात्र भी। तो पहले किसे लिखा जाएगा बताओ? छात्रों को या हिंदी भाषा को? छात्र। बहुत बढ़िया जी। अध्यापक छात्रों को हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं। बताइए आप समझे इस नियम को? सर इसमें दो कर्म कैसे हैं सर? सर दो कर्म कैसे हैं? सबसे पहले ये बताओ हिंदी भाषा कर्म है? हाँ जी सर। इसमें किसी कोई संशय तो नहीं आपको? नहीं सर। सर को का प्रयोग तो होगा ही हमेशा कर्म के साथ। और परिभाषा सुन लो कर्म की क्या है। वाक्य में क्रिया शब्द का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वही कर्म है। जो क्रिया की सटीक परिभाषा है वो ये है कर्म की, कि वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है। पढ़ाने का प्रभाव दो चीजों में पड़ रहा है। एक तो हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है, हिंदी भाषा प्रभावित हो रही है। छात्रों पे भी तो पड़ रहा है सर। हाँ जी सर। वैसे इतनी गहराई में उतरने से अच्छा है जहां पे आपने को देखा वो कर्म है सर, सोचना नहीं है वहां पे ज्यादा। इससे आपका काम और भी शीघ्रता से हो जाएगा। समझ सर गए जैसे जनाब? आपने बताया था कि कर्म पहचानने के लिए क्या लगा दिया जाए ना पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परंतु तो सर सजीव के आगे को लिखा होगा सर, तो उसको आप क्या लगा के बिना भी कर सकते हो। ठीक है? ठीक है। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे चीजें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? कि एक दिन में एक चीज बताई, वो हजम किया आपने, बहुत अच्छी हजम कर ली कि कर्म क्रिया के आगे क्या लगा के लिखा जाएगा। थोड़ी सी बात बचती थी को वाली। अब आज आपने को वाली भी सीख ली, तो को हमेशा कर्म के पहले लिखा जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा आज के बाद दो कर्म कैसे होंगे। बताइए बाकी छात्र भी सहमत है मुझसे? तो भी जी प्रश्न पूछो। सर जैसे यही इसी सिमिलर सेंटेंस जो आपने शायद टेस्ट में भी दिया था वो भी ऐसे ही था ना कि मरीज को काट कर सेब खिलाओ। नहीं नहीं नहीं, 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 वो समस्या क्या थी, वो नियम लिखवाना है आपको। यदि कोई कार्य हो रहा हो तो कार्य के क्रम का पालन करे। पहले सेब कटेगा फिर खिलाया जाएगा, तो सही उत्तर होता है सेब काट कर मरीज को खिलाओ। जब कोई काम करने के लिए किसी को बोलोगे तो सीक्वेंस में बोलोगे, जो पहले काम होगा वो पहले बोला जाएगा। पहले सेब कटेगा, मरीज बाद में खाएगा ना उसको। तो वो ओके नियम सर। हो रहा है, परंतु हाँ वहां पे कर्म है आपकी वार्षिक मरीज को। यस सर। ये दो को उसमें भी। लिखा है तो मरीज कर्म है। बोलो बोलो। नहीं सर, मैं भी यही पूछ रहा था कि उसी रेफरेंस से इसको पूछ रहा था कि मरीज को अगर कह रहे हैं तो मरीज कर्म हो गया ना उस हिसाब से उसमें मरीज भी। कर्म है बिल्कुल, वहां पे कोई समस्या नहीं है। बताइए सभी छात्र सहमत है मुझसे? ये एक तो निर्जीव कर्म है, वो तो क्या वाला चीज आपको पता है। यदि को वाला भी कुछ आ जाए वो भी कर्म होता है। किसी का प्रश्न जल्दी पूछ लो भाई। संतुष्ट है सभी? अरे हाँ या ना बताओ, सो सर रहे हैं सभी छात्र? हाँ अध्यापक जी वाला जी। सर सेंटेंस एक बार ही दिखा दो सर, क्या है आंसर? ये लीजिए जनाब। नियम क्या है? यदि वाक्य में दो कर्म दिए गए हो तो सजीव कर्म पहला लिखा जाएगा। तो हिंदी भाषा निर्जीव है, ये दूसरा कर्म है। पहला कर्म है छात्रों को छात्र। ये सीक्वेंस फॉलो करने के लिए कहा गया है। पहले लिखा जाएंगे सजीव कर्म फिर आएगा निर्जीव। अब समझ गए जी?
हाँ जी सर। कर्ता है अध्यापक, क्रिया है पढ़ा, बीच में कर्म, दो कर्म। आगे आइए जी। कर्ता कर्म यदि आपको पता चल गया, तीसरा लिख लो करण। करण का अर्थ होता है मीडियम। से या के द्वारा, इसकी पहचान ये होती है। या तो इसके बाद से लिखा होगा या के द्वारा। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण क्या है वहां पे बताओ? मीडियम है, माध्यम है मारने का रावण को, या नहीं? बताओ। तो मैं आपको वाक्य देता हूँ, इसको आप ठीक करने की कोशिश कीजिए, समझ के शांति से, और यहीं से होगा करण कार्य से। मैं चम्मच के साथ खाना खा रहा हूँ। गलती आशा करता हूँ सबको पता चल गई। यहाँ पे चम्मच क्या है? मीडियम है। बताओ। चम्मच के थ्रू ही यस सर, काम हो रहा है। यस तो सर। इसके साथ क्या लिखा जाएगा? के साथ। चम्मच कोई इंसान थोड़ी जिसके साथ बैठ के खाना खा रहे हो आप। उत्तर होगा मैं चम्मच से खाना खा रहा हूँ। सर करण कर्म तो पहला आएगा। क्या जी? बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका सीक्वेंस लिखवाऊंगा, ये 8 होने दो एक बारी। मैं आपको पूरा सीक्वेंस लिखवाऊंगा, कौन सी पहले कौन सी बाद में, पर मैम समझ गए उत्तर सभी छात्र, कि मीडियम के साथ क्या लिखा जाता है? से। वरना अर्थ ही बदल जाएगा। आप कहो मैं चम्मच के साथ, बोलते नहीं ऐसा लोग, मैं चम्मच के साथ खाना खाऊंगा। अरे यार, चम्मच निशान है, तू जिसके साथ खाओगे, मैं चम्मच से खाना खाऊंगा। ठीक है, संतुष्टि है सभी छात्रों की इस वाक्य पे? यदि कोई रह गया तो पूछ लेना। आगे आइए जी। और इसको रट्टा नहीं मारना, समझना है एक बारी, बेसिक में उतर के, कि समस्या कहाँ पे आ रही है। संप्रदान होता है के लिए, जिसके लिए काम हो। और के लिए का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट क्या है हिंदी में? हेतु बताइए, जो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है। जैसे राम ने सीता जी के लिए पेन से पत्र लिखा। समझ गए इसमें किसके लिए काम हो रहा है? तो उसके बाद क्या लगा? करण कारक सीता जी के लिए काम हो रहा है। पेन यहाँ पे क्या है? मीडियम है, तो पेन से। बताइए इसका प्रयोग समझ आया सबको? कि जिसके लिए काम हो रहा हो, उसके नाम से बाद या तो हेतु लिखो या के लिए। जैसे मैं अपने माता जी हेतु दवाई लेने जा रहा हूँ। मैं अपनी माता जी के प्रति दवाई लेने जा रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा, वो ऐसे लिख के देगा मैं अपनी माता जी के प्रति दवाई लेने जा रहा हूँ। उत्तर क्या होगा? मैं अपनी माता जी के लिए, या मैं अपनी माता जी के हेतु। सब समझ गए? बताओ। करण कारक की ज्यादा बड़ी, संप्रदान कारक की ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। इसको आप देखते ही पकड़ लेते हो कि जिसके लिए काम हो रहा है उसके नाम के बाद हेतु या के लिए ही होना चाहिए, और कुछ नहीं।
उसके बाद आइए अपादान कारक। अपादान कारक क्या है जी? इसमें भी से और अलग का प्रयोग होगा, परंतु तुलना करने के लिए। जैसे राम श्याम से बड़ा है। राम श्याम से बड़ा है। मैं आपसे दूर जाना चाहता हूँ। मैं आपसे दूर अलग। तो ये क्या है? अपादान कारक। तो से का प्रयोग एक तो मीडियम के लिए होगा, दूसरा तुलना या अलग होने के लिए। बताइए, समझ गए? से का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? अब मैं ये करवा क्यों रहा हूँ, अभी आपको इसके जब वाक्य करवाऊंगा ना, तब आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा कि सर ने ऐसा क्यों करवाया। आगे लिखिए जी, संबंध कारक। का, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसे आपका, आपके, आपकी, मेरा, मेरे, मेरी, मैंने। बताइए। तो संबंध कारक हमेशा सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़ के लिखा जाता है। नियम याद है आपको? यदि सर्वनाम से अलग लिखा हो ये संबंध कारक तो वो गलत माना जाएगा। बताओ। ये नियम तो याद होगा आपको, पहले करवाया है, आज तो बस याद करवा रहा हूँ। और जिन्होंने को नियम ये नहीं पता, निश्चिंत रहो यार, कोई चिंता नहीं है। प्रीवियस वीडियो देखोगे वो क्लियर हो जाएगा, जो आज क्लियर हो रहा है, जो आज समझ आ रहा है, कृपया आज वही समझिए। उसके बाद है अधिकरण कारक, जहाँ पे बहुत ज्यादा गलतियां दी जाती हैं। जैसे में, पर, ऊपर, अंदर। तो इसे एक वाक्य लिखिए जो बार बार पूछा जाता है। मेरा दोस्त घर में है। मित्र लिखिए, मेरा मित्र घर में है। बताइए इसमें शुद्धि क्या है? सर घर में की जगह घर पर है। बिल्कुल, सभी छात्र लिखिए, घर में नहीं होता, घर पर होता है। और इसलिए ये बार बार पूछा जाने वाला वाक्य है। ये बात ठीक है, इंसान घर में रहता है, अंदर रहता है, परंतु इसको लिखा जाता है घर पर। जैसे बोलते हैं क्या आपके पिताजी घर पर है, यदि आपको कोई फोन करके पूछता है क्या वे घर पर मिलेंगे, तो घर के साथ पर का प्रयोग होता है, में का नहीं। तो इसीलिए आपको ये अलग से लिखवाया। लिखिए, घर शब्द के बाद में का नहीं, अपितु पर का प्रयोग होता है। बताइए, मुझसे सहमत है सभी छात्र? यदि कुछ ऐसा आसान सा नियम आ जाए, आप छोड़ना मत। पर, घर में नहीं, घर पर। उसके बाद अंतिम आई, यदि वो भी आपको अंतिम जब तो करवा दिया, ये आठवां भी करवा दिया है। संबोधन कारक याद है, कल मैंने आपको करवाया था एक नियम। बोलिए जी। सर अगर ये सेंटेंस ऐसा हो कि राम पूरे दिन अपने घर पर रहता है, पूरे दिन अपने घर में घर रहता है। पर, घर पर, पूरे दिन अपने घर पर रहता है। घर पर ही था। आपको याद है कल मैंने संबोधन कारक करवाया था दोस्तों, कि वाक्य में ये कब लिखा जाएगा? स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में। सबको पता है? बताओ।
ठीक है। तो हरियाणा की आज तक हिम्मत तो नहीं हुई ऐसा पंगा लेने की, क्योंकि ये नियम सबसे कठिन नियम है जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ आपका वाक्य शुद्धि का। परंतु हाँ, छोड़ भी सकते हैं यदि बहुत मुश्किल लगता है। और यदि आपको समझ आ जाता है नियम, समझ मतलब इसको रट्टा मारना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है समझने वाला इसमें, क्योंकि यार समझने वाली चीजें मैंने आपको समझा दी, याद किया। अब इसकी सीक्वेंस का एक नंबर है, वो मैं लिखूंगा। इतना मुश्किल प्रश्न जबकि शिक्षक भर्ती परीक्षा में नहीं पूछा जाता, परंतु हाँ, आपको नियम देखा तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी देखा ही नहीं, क्योंकि यदि मैं ना दिखाऊं तो वो अन्याय होगा आप लोगों के साथ। इतनी पास लाकर आपको सबसे सुंदर चीज ना दिखाऊं। सर बताइए भाई। हरियाणा वो स्टेट है जहाँ पे एमटीएस का पेपर भी यूपीएससी लेवल का आ सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल तभी करवाने जा रहा हूँ ये। निश्चिंत रहिए। नियम दिखाऊंगा, पर मैं फिर से कहता हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि नियम नहीं पूछेगा आपसे सर, क्योंकि टीचर खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इसमें ठीक क्या करना है। तो नियम लिखिए, ये पढ़ाया भी कम ही जाता है। वाक्य में सबसे पहले संबोधन, सहमत हो ये तो पता है। बताइए सबसे पहले संबोधन। संबोधन का 8वां नंबर डाला था मैंने। संबोधन के बाद वाक्य में लिखिए कर्ता। मैं आपको वाक्य लिख के बताऊंगा, जब आप उसको सीक्वेंस में रिफ्रेश करोगे तब पकड़ लोगे। तो वाक्य में सबसे पहले होगा संबोधन यदि सीक्वेंस खराब हो, फिर आएगा कर्ता, फिर आएगा अधिकरण। अधिकरण का अर्थ पता है ना सबको, क्या होता है? सातवें पे है अधिकरण, स्पेस। वह घर में है, घर पर है, घर के अंदर है, छत पर है। उसके बाद आएगा संबंध, काके की, नाने नी। संबंध के बाद आएगा अपादान, से। फिर आएगा संप्रदान। फिर आएगा करण, अब तो आसान हो गया आपके लिए। फिर आएगा क्रिया। करण अच्छा था तीसरा नंबर, क्रिया का तो कोई कारक ही नहीं है। तो बस आपको एक ही चीज करे करेगी, 8-1। 7-5-4-3, 6-5-4-3, माफ कीजिए, 7-6-5-4-3। ये तो चल रहा है बड़े प्यार से। बस दो चीजें आगे आ गई। ठीक है, बताइए। एक चीज मिस थी, कर्म कारक। लिख के समझ आया। पहले ये मैंने क्या लिखा आप समझे कि वाक्य की सीक्वेंस कैसे रहेगी? बताओ किसको ये चीज समझ नहीं आई सर, ये 8-7-6-5-4-3-2 क्या लिखा है? तो कृपया पूछो। यहाँ पर केवल एक ने अपना स्थान बदला है, बाकी तो सारा उल्टा चल रहा है। मेरे कर्म कारक लिखने का भी क्रम है। बताइए जी, पहले ये समझ आया? और वो वाक्य लिखिए। यदि परीक्षा में पूछा जाता है, मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, वो एक बार नहीं 2 बार पूछा जाएगा। जैसे वो था ना, राम की पत्नी सीता प्रतिव्रता नारी थी। याद है आपको, ये वाक्य किया था हमने। वो 2 बार क्यों पूछा गया? क्योंकि शिक्षक को पता था यार, पहली बार पूछा 90 से ज्यादा प्रतिशत बच्चों ने गलत किया। और ये वाक्य जो भी लिखूंगा ये भी कुछ ऐसा जिसको 90 से ज्यादा प्रतिशत बच्चे गलत करके आने की संभावना है। कारण क्या है, गलती पता नहीं चलेगी कहाँ पे। वाक्य लिखिए। मोहन साइकिल से पढ़ने हेतु घर से विद्यालय जाता है। लो जी, यदि आपको कारक समझ आए ना, देख के भी कर दोगे मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा कि चलो देख के तो कर दिया एक बार।
सबसे पहले बताओ मोहन क्या है? कर्ता। सभी सहमत है मुझसे बताओ? साइकिल क्या है? कारण। सब सहमत है? साइकिल मीडियम है ना उसके जाने का? यस सर, यस सर। मोहन घर से एक विद्यालय मिनट सर, एक साइकिल मिनट, से आपकी पढ़ने बात। जाता है। अरे उत्तर मैं लूंगा सर, एक मिनट दो, पहले मुझे समझाने दो सबको। आपकी बात ठीक है, पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। साइकिल सर कारण कारक है? सहमत हो मुझसे बताओ? यस सर, मीडियम। पढ़ने हेतु जिसके लिए काम किया जाए उसको क्या कहते हैं? संप्रदान। संप्रदान। बताओ सभी सहमत है यहाँ पे? तो यहाँ पे पढ़ना क्रिया नहीं है, किसी को वहम तो नहीं है पढ़ना क्रिया है यहाँ पे? पढ़ने के लिए जाता है, तो क्रिया जाना है, यहाँ पे जाता है, ना कि पढ़ने हेतु। घर से विद्यालय, घर क्या है आपादान। बताओ? आपादान। और विद्यालय क्या है? अधिकरण। जिस जगह पर काम हो रहा है उसको अधिकरण, स्पेस कहते हैं। अब आप इसको दोबारा यदि रिफॉर्म करना चाहो, जैसे कर्ता एक स्थान, करण तीसरा था, संप्रदान चौथा था, अपादान पांचवा था, अधिकरण सातवां था। तो सबसे पहले कर्ता आएगा, बताइए मोहन, क्योंकि संबोधन कारक तो है ही नहीं यहाँ पे 8 नंबर। बताओ, सबसे पहले मोहन आएगा, सब सहमत है इससे? कर्ता सबसे पहले लिखा जाएगा क्योंकि संबोधन यस सर। कारक है ही नहीं। अरे हे, अरे बाकी छात्र भी बताओ, सो गए हो क्या? हाँ तो मुझे होता है पता नहीं क्या हो गया। मोहन सबसे पहले आएगा 7 नंबर। विद्यालय 6 है, नहीं है। घर से, विद्यालय के बाद में होना चाहिए, माफ कीजिए वहां पे, वरना ये वाक्य ही गलत हो गया। विद्यालय में आएगा साथ में प्रश्न में भी। मोहन विद्यालय में घर से, ये हो गया 7, ये हो गया 5, 6 तो है ही नहीं यहाँ पे आपका। कौन सा संबंध कारक है ही नहीं। उसके बाद है चौथा नंबर, पढ़ने हेतु। साइकिल से जाता है। बताइए किसी ने ऐसा उत्तर लिखा था? नहीं लिखा था ना? बताओ, कोई छात्र जिसने बिल्कुल ऐसा लिखा था? एक से सर बता रहे थे, सर बताओ अब बिल्कुल ठीक है आपका? नहीं सर, गलत है सर। तो समझ गए? ये मैंने क्यों कहा आपसे कि आपको ऐसा नहीं है कि हिमालय पर्वत के बिल्कुल पास लाके कहूंगा यार आज बादल है, छोड़ो, नहीं, दिखा के जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। पसंद आए ना आए वो आपकी इच्छा, परंतु हाँ, ये क्या कहते हैं, चरम सीमा है इसकी, मुश्किल प्रश्नों की, इससे मुश्किल हो ही नहीं सकता। ठीक है, और इसको करने के लिए कारक बहुत टिप्स पे होने चाहिए कि सबसे पहले है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक। ये यदि आपको पूरी सीक्वेंस याद है, ठीक है, फिर तो कोई समस्या नहीं आपके लिए। बताइए, नहीं समझ आया? सर करंज र छोटा पैंदा है कि पूरा पैंदा है? क्या मैम? सर करण वर्ड च र छोटा पैंदा है कि पूरा पैंदा है? ण बैठता है पूरा करण। यही पूछा ना मैम आपने?
ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। कर्ण? अरे! नहीं मैम पूरा है देखो कर्ण कारक। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਪਾਇਆ होया ਤੁਸੀਂ ਓਦਾਂ। सर जहाँ पे सीक्वेंस लिखा है वहाँ पे लिखा है। अच्छा, 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 अच्छा। अरे कोई चिंता नहीं है यार, इसको बुरा क्यों मान रहे हो? समझाने के लिए लिखा है, माफ कीजिए। बताइए सभी छात्र सहमत हैं इस नियम से? मुझे पता है आप नहीं सहमत हो, हजम भी नहीं होगा, परंतु देख लेना चाहिए सत्य भी कि इसका पीक कहाँ तक जा सकता है। यहाँ तक इसकी मुश्किल है ही नहीं कुछ भी पूरे वाक्य शुद्धि में। सबसे मुश्किल नियम है सर। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये 2 मार्क्स के लिए होना चाहिए। नहीं जी होगा तो 1 अंक के लिए ही, परंतु हाँ 5 में से एक प्रश्न वो मुश्किल डालता डालता। मैं कह रहा हूँ यदि वो मुश्किल ये वाला प्रश्न हुआ ना, तो कह रहे हैं जैसे ड्रीम फैंटेसी लीग है आपकी, ये चल रहे हैं क्या कहते हैं एप्लीकेशंस, तो इसमें जीतना असंभव है लगभग। ये भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, और जो जीतेगा वो 5 करोड़। मतलब शिक्षक खुश हो जाएगा यार, 100 बच्चों के पेपर चेक कर लिए, एक ने भी ठीक नहीं किया, ये कौन सी महान आत्मा पूरी परीक्षा में बैठने आई है जो ये वाक्य भी ठीक करके आए। समझ जाएगा कम से कम, मास्टर्स लेवल है ये, बैचलर्स तक नहीं पढ़ा बच्चा। ठीक है, और इसको आप ना तो पुस्तकों में देखोगे ज्यादा, ना ही आपको ये ऐसे वाक्य मिलेंगे। कारण क्या है, इसको समझाने के लिए पहले कारक पढ़ना पड़ता है, और कारक एक ऐसी चीज है जिससे सब बचते हैं। सर एक एग्जांपल और करवा दूं, ऐसा 3-4 करवाऊंगा, कल ठीक करके लेके आना। आपका यही काम है, यदि वो आपने 3-4 ठीक कर ली, वो कहीं ना कहीं आपके अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड मस्तिष्क में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, लिखिए, वाक्य लिखिए जी। सुरजीत अपनी गाड़ी से दफ्तर जाता है। पहला, यदि शुद्ध हुआ तो छोड़ देना, आसान है। सुनीता ने लाठी से मोहन को मारा। तीसरा, वह खाना खाते खाते अपने बिस्तर पर लेट गया। चौथा, वह मोबाइल से वह मोबाइल से फादर की तस्वीर, इसमें सारे नियम लग जाएंगे, नाव में बैठकर खींच रहा है। तो सबसे पहले आसान, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर थोड़ा और मुश्किल, फिर सबसे मुश्किल। ठीक है, तो ये 4 वाक्य है, ठंडे दिमाग से करना। यदि कर लिए बहुत अच्छा, नहीं ये डरना नहीं है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ डरना बिल्कुल भी नहीं है। बताइए सब समझ गए? आगे आइए जी, अगला नियम लिखिए।
तो आशा करता हूँ आपको कारक समझ आया। केवल आपने रट्टा ही नहीं लगाया, आपको समझ भी आया कर्ता के साथ ने, क्यों, भूतकाल है। कर्म के साथ को, तीन चीजें। सजीव के साथ, निर्जीव केवल दो है, ढोल और झगड़ा। तथा दिन के नाम के साथ को। करण मतलब मीडियम, मीडियम, मीडियम के साथ से लिखा जाएगा, ना कि के साथ। संप्रदान जिसके लिए आप काम करते हैं। अपादान अलग करना या तुलना करना। संबंध कारक सदैव सर्वनाम के साथ जोड़ के लिखा जाता है। अधिकरण कारक में एक एक्सेप्शन है, घर। वह घर पर ही है। आशा करता हूँ आपने लिखा। संबोधन कारक में हे, अरे, रे, ये हमने कल कर लिया था। बताओ किसी को कुछ ना समझ आया हो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। सर अधिकरण मतलब? अधिकरण होता है जी प्लेस, जहां पर काम हो रहा है। जैसे वह छत के ऊपर बैठा है, तो अधिकरण ने क्या बताया, छत में नहीं छत पर बैठा है। समझ गए? यदि वो जैसे, लिखे हुए छत में बैठा है तो वो गलत हो जाएगा, पहले तो ये बताओ। हाँ जी सर। हाँ जी, बोलो मैम। ਤੇ ਸਰ ਸੰਪਰਦਾਨ ਅਪਾਦਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਖੀ ਟਰਮਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। मैम मैंने बताया, मैं अपने माता जी के लिए दवाई लेने जा रहा है। ਸਰ जिद्दां ਤੁਸੀਂ अधिकरण ਨੂੰ प्लेस ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਉਦਾਂ ही मैं क्या सर, क्योंकि ना टर्म्स ही नहीं समझ आ मतलब मैम टर्म्स मीनिंग संप्रदान पता वही नहीं सर। जिसके लिए काम हो रहा है, जिसके लिए काम हो रहा हो, ये लिख लो। संप्रदान का अर्थ होता है किसी के लिए काम करना। अपादान का अर्थ होता है तुलना करना। भैया इसके अर्थ में लिखे हैं ब्रैकेट में, पर आगे जाके, ठीक है, उसके साथ नहीं लिखे, उसके लिए माफी चाहता हूँ आपसे। आगे लिखिए जी। कौन कौन सा नियम का, आज कितने नियम लिख लिए आपने, बताना एक बार। दोस्तों आज कितने नियम हो गए? इतनी शांति। सर एक एग्जाम्पल और करा दो, अच्छा 60 56 पे नियम लिखिए। वो सेब काट कर वाला। यदि वाक्य में दो क्रिया शब्द हो, हाँ, कर्ता ने कर्म को, करण से, हाँ बिल्कुल। अब मैंने उस बात को आपको ऐसे समझा दिया तो आपको पता चल गया। हाँ, वैसे भी पढ़ाया जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें डाउट्स आने की संभावना बहुत है। वरना एक पंक्ति लिख के सारा सिखा सिखा देते हैं। आमतौर पर कैसे सिखाया जाता है कारक आपको, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध अधिकरण में पर संबोधन है, अरे, ये दो पंक्तियां लिख के पूरा समाप्त कर दिया जाता है। तो इसमें पीछे क्या रह जाता है, एक तो को का प्रयोग के दो एक्सेप्शन है, से के फिर से एक्सेप्शन है, ठीक है, घर पर एक्सेप्शन है। तो ये कहीं ना कहीं बीच में रह जाता है, इसीलिए आपको इनको खोल के करवाया मैंने। वरना यदि आपको वो ट्रिक याद है, कर्ता ने कर्म को वैसे पसंद है लिखना, वैसे लिख लो, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं व्याकरण आपको व्याकरण के जैसे नहीं पढ़ा रहा, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं केवल आपको वाक्य शुद्धि के ही चश्मे को पहनकर व्याकरण करा रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको वो याद है बहुत अच्छा था। तो यदि वाक्य में दो क्रिया शब्द हो, तो पूर्वकालिक। अब आप कहेगा सर पूर्वकालिक क्या है, तो लिखिए जो काम पहले होगा। तो पूर्वकालिक क्रिया पहले लिखी जाती है। मतलब वाक्य में दो काम हो रहे हैं ना, तो जो काम पहले होना है वह लिखिए। जैसे मैंने प्रश्न पूछा था, रोगी को काट कर सेब खिला दो।
बताओ पहले रोगी को काटा जाएगा या सेब को खिलाया जाएगा? समझ गए सारे यहाँ पे समस्या क्या है? रोगी को सेब काट कर खिला दो। नहीं मैम, सेब काट कर रोगी को खिला दो। यदि कोई काम हो रहा है तो जो काम पहले पहले सेब कटेगा, फिर रोगी को खिलाया जाएगा। बताओ मैम, समझ समझ के बात को, कि जो काम पहले होगा वो काम सीक्वेंस में चलने दो। बताइए, जो छात्र जिन्होंने भी उत्तर दिए वो भी समझ लेना, सहमत है ना मुझसे? बच्चे को थाली में रखकर खाना दे दो। सिद्ध कीजिए। आलू को थाली में रखकर बच्चे को दे क्या बात है! बताइए जी, क्या उत्तर आएगा? क्या करोगे पहले? खाना थाली में रखोगे ना? बताओ। सहमत है? खाना थाली में रखकर बच्चे को दे दो। पहले खाना, जो खाना है वो थाली में रखा जाएगा, ना कि बच्चे को थाली में रखा जाएगा फिर बच्चे को दिया जाएगा। सब सहमत? जो काम पहले होगा वो वाकई में पहले करो। ऐसा क्यों किया जा रहा है? आने वाला समय एआई का, घर घर रोबोट होगा। रोबोट के पास दिमाग नहीं है, उसको आपने जैसे कह दिया वो वैसे करेगा। अब उसको कह दिया आपने रोगी को काट कर सेब खिलाओ, वो पहले रोगी को काटेगा जाके बेचारा दूर, फिर वो सेब किसको खिलाएगा ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मालिक ने ये क्या कह दिया, रोगी को काट कर सेब खिलाओ, सेब किसको खिलाओ। फिर वो आपके लिए सेब ले आएगा, सर खाओ सेब, रोगी तो काट दिया हमने। ठीक है, तो इसीलिए व्याकरण आपकी सहायता पहले कर रही है एआई के आने से, कि जो काम पहले करना है वो पहले बताओ, जो बाद में करना है वो बाद में बताओ, जो क्रम है उसको भंग मत करो, वरना समझने वाला बहुत कुछ समझ सकता है। ठीक है, समझ गए सभी छात्र? सर ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂसेस ਚ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नहीं मैम, करता है ही नहीं दोनों में। आपकी बात ठीक है, करता नहीं है दोनों में। काम करने वाले का तो नाम लिखा ही नहीं गया यहाँ पे, पर कर्ता को संबोधन किया गया है मैम। दो, दो, मतलब किसी को बोल रहे हो आप। ठीक है जी। क्या सभी छात्र मेरी इस नियम से सहमत है, समझ गए हैं? सर आज तो सारा हौच पौच हो गया। कैसे मैम, कैसे होच पोच हो गया? अरे होच पोच होने नहीं चाहिए मैम, इतना आसान तो नहीं है मैम, इससे आसान नियम तो हो ही नहीं सकता। नहीं सर जब कार आप, कारक ऐसा होल टॉपिक ही ਏਦਾਂ हो गया। ओके ओके ओके, कार की भी चिंता ना करो, उसको देख लीजिएगा। मुझे पता है कई छात्रों की ईगो हर्ट हुई है कि ऐसा क्या है जो वकील नहीं कर सकते, ये वाला नियम देख के। समझता हूँ, समस्या होती है, पढ़ने वाले छात्र को ज्यादा होती है, ना पढ़ने वाला तो खुश होता है, शुक्र है बच गए, हरियाणा में ये प्रश्न नहीं पूछा जाए, ऊपर वाले की कृपा से। अगर पूछा तो किसी को नहीं आता होगा, मान लेंगे आउट ऑफ 99 पेपर पूछा गया, 100 में से पूछा ही गया। जो कम पढ़ने वाला है वो दिल को ये तसल्ली दे देगा, ये पेपर में आया तो मान लूंगा कि एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। ये सबका गलत होने वाला है। तो कुछ चिंता नहीं है, मैंने आपको 4 वाक्य लिखा है, विश्वास कीजिए वो चारों आपने यदि नियमों को देख के भी लिख लिए ना, तब भी आप इस नियम को बहुत बड़े स्तर तक समझ पाओगे कि करना क्या चाहता है वो। ठीक है, क्रम क्या है, बाकी तो मुझे पता है आप कर लोगे शांति से। आगे लिखिए जी। मैंने आपको नियम लिखवाया था कि यदि वाक्य में
उत्तर हाँ या ना में मिल रहा हो तो वाक्य का आरंभ कैसे होगा जी? क्या से? क्या से? ठीक है, अगला नियम लिखिए जी आज का। कुछ शब्द लिखवाऊंगा जो एक साथ प्रयोग होते हैं, जैसे मैंने कल आपको लिखाया था हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो लिखिए एक नियम, वही पुल्लिंग होता है। आप कहोगे सर सुबह सुबह क्या बता दिया, दिमाग चक्कर आ गया। वो कहे, मैंने मीठी दही खाई। बताइए समस्या क्या है यहाँ पे? मीठा दही खाया। सभी छात्र, और किन किन के यहाँ पे दही खाई कहते हैं बताओ। अब मैं सुबह सुबह एक गांव शहर के नाम तो नहीं लूंगा, पर होंगे कई जिनके यहाँ दही को खाई कहते हैं। मैंने दही खाई। दही शुद्ध हिंदी व्याकरण में पुल्लिंग है, मेल के जैसे प्रयोग होता है। तो आएगा, मैंने मीठा दही खाया। बताओ समझ गए? एक्सेप्शन है कुछ नियम, उल्टा सीधा नियम जिसको आप कह सकते हो, परीक्षा में पूछ ले। बिल्कुल भी आपको चिंतित नहीं होना है, आपको इसका उत्तर करने का वो करना है, बस प्रयास, सफल हो जाओगे आप। दही पुल्लिंग होता है। अगला लिखिए जी। तीसरा लिखिए, हम शब्दों पे नहीं बातों पे ध्यान देते हैं। वाक्य बताता हूँ। ये तो हम कहते हैं मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, ताकि आप एक एक शब्द को सुनना शुरू कर दो, परंतु समझा वाक्य को जाता है, शब्दों को समझा नहीं जाता। शब्दों का अर्थ है, परंतु वाक्य का जो अर्थ है वो ज्यादा सकारात्मक, ज्यादा संतुष्ट करने वाला होता है। जैसे मैं लिखता हूँ, वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। शांति से सुनिएगा, वाक्य ये आ गया परीक्षा में, और उसने बता दिया कि ये शुद्ध वाक्य है। बताइए सही उत्तर क्या होगा? नियम पढ़ के बताओ। वह मेरी बातों पर वह ध्यान मेरी नहीं देती। समझ गए सारे? वह मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता। बताइए, क्या मैंने आपको लिखवाया है समस्या गहरी नहीं गंभीर होती है? ये वाला नियम याद है सबको? एकदम से वाक्य दिमाग में आया कि समस्या, यदि मैं कहूँ ये बहुत बड़ी समस्या है, तो आप क्या कहोगे? ये बहुत गंभीर समस्या है। समस्या बड़ी नहीं होती, गंभीर होती है। ठीक है, आगे लिखिए जी। आगे हम एक बार वाक्य को करते हैं, आज यही तक करते हैं, क्योंकि आज आपका काम है कारक को बचाना। और जो मैंने छुटपुट नियम लिखवाए हैं आपको, वो वाला, उसके बाद मैंने आपको लिखवाया, दो क्रिया हो तो पूर्वकालिक क्रिया जो काम पहले होगा वो पहले किया जाएगा। दही पुल्लिंग होता है, आप शब्दों पर नहीं बातों पर ध्यान देते हैं। अब चलते हैं हम प्रश्नों की ओर, कुछ प्रश्न करते हैं, देखते हैं।
वाक्य शुद्धि। नदियां अपने साथ उपजाऊ भूमि लाती हैं, गलती निकालो जल्दी। मिट्टी। 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 नदियां मिट्टी लाती हैं या भूमि, बताओ। मिट्टी। सभी सहमत है? अरे जल्दी बताओ, ये खत्म करना है 15 मिनट में, तभी होगा। हाँ, ये चाहिए थोड़ी सी मोटिवेशन, हिम्मत मुझे भी। राकेश अपनी महिला के साथ ताजमहल देखने गया। कोई अपनी महिला के साथ ताजमहल देखने जाता है? उसकी अपनी पत्नी के साथ। बताइए, सब सहमत है पत्नी के साथ जाएगा? महिला मित्र। अरे स्त्री बना दो यार उसको, घर वाली बना दो, क्यों घुमा रही हूँ महिला मित्र के साथ। सर हिंदी अगर हम संस्कारी अपनी भाषा हटा दें तो है जी। अगर हम अपनी हटा दें, राकेश महिला के साथ ताजमहल देखने गया भी तो हो सकता है। गलत हो जाएगा मैम, हिंदी अलाउ ही नहीं करती हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति अपनी पत्नी के साथ ही जाना अलाउ करती है, ऐसे समझो। ठीक है जी। तो यहाँ पे समस्या क्या है, महिला शब्द की समस्या है, बाकी तो सब ठीक है। बाकी सब कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं, बस महिला के स्थान पर पत्नी करने की आवश्यकता है। तो कम से कम चेंजेस में वाक्य शुद्ध करना है। उसे अपनी शक्ति और बल पर विश्वास है। शक्ति और बल एक ही बात नहीं होगी। या तो उसे अपने बल पर विश्वास है, या उसे अपनी शक्ति पर विश्वास है। समझ गए सभी छात्र? कला के लिए क्या करना पड़ता है? अभ्यास। कसरत करते हो सेहत बनाने के लिए। कला के लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कला के लिए अभ्यास करना पड़ता है। बताओ सभी समझ गए? कसरत होती है सेहतमंद रहने के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए। कला के लिए तो अभ्यास, प्रैक्टिस। अब देखो तुम्हारी नारी कहाँ गई? बड़ा आसान है, शाबाश, अब तो पकड़ लिया सबने। तुम्हारी पत्नी कहाँ गई? सब सहमत है मुझसे? विंध्याचल पर्वत को लांघना पड़ेगा। अरे विंध्याचल पर्वत ही है, क्योंकि बेचारा विंध्याचल एक ही पर्वत है। तो पर्वत हटा दो, विंध्याचल को लांघना पड़ेगा। बताओ समझ गए? विंध्याचल पर्वत की विशेषता नहीं है, पर्वत का नाम है। कल मुझसे किसी ने पूछा भी था ये कि सर वह बहुत विदुषी महिला है में महिला हटा दे, तो मैंने कहा देखो वो विशेषण की तरह प्रयोग हुआ। ठीक है, महिला का नाम विदुषी नहीं है, महिला की विशेषता है विदुषी। तो यहाँ पर कोई ऐसे भी कह सकता था कि सर फिर तो कल आपने कहा था कि संज्ञा शब्द रहने दो यदि विशेषण हो। विंध्याचल पर्वत, पर्वत की विशेषता नहीं है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत की है। ये तो विंध्याचल के बाद पर्वत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी जिसकी जरूरत नहीं है। बताइए समझ गए? बढ़ई पता है कौन होता है? कारपेंटर। सर पर्वत ਲਈ ਲਾਂਘਣਾ ਸਹੀ क्रिया है। विंध्याचल को लांघना पड़ेगा, बिल्कुल पार करना पड़ेगा, आप यही कहना चाहते हो ना? हाँ जी। नहीं, लांघना भी ठीक है मैम। बढ़ई होता है जी कारपेंटर। बढ़ई ने खिड़कियों की रचना की। रचना तो आप कला में करते हो, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? कोई बताओ। बनाई। निर्माण। बढ़ई ने खिड़कियों का निर्माण किया। बताओ सभी समझ गए? रचना, रचना। कविता को रचना कह सकते हो, गद्यांश को रचना कह सकते हो, निबंध को रचना कह सकते हो, जो लिखा जा रहा है। परंतु कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ भी होगा जो फिजिकल होगा, उसको निर्माण कहते हो। बताइए समझ गए सारे? सर बड़े ही मतलब। कारपेंटर। कोई भी मुसीबत टिकाऊ नहीं होती है। अरे मुसीबत टिकाऊ नहीं, मुसीबत के साथ फिर स्थायी होना चाहिए। स्थायी, परमानेंट। टिकाऊ का अर्थ क्या होता है बताओ? बैलेंस। मुसीबत कब से बैलेंस होने लग गई? मुसीबत या तो परमानेंट होगी, या तो स्थायी होगी, या तो टेम्परेरी होगी, या अस्थायी होगी। बताए समझ गए सभी?
लिख लो, मुसीबत टिकाऊ नहीं स्थायी होती है। यदि समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ, वरना मैं लॉजिक दे रहा हूँ आपको अंग्रेजी भाषा का। टिकाऊ होता है स्टेबल। मुसीबत कब से स्टेबल होने लग गई? मुसीबत या तो टेम्परेरी होगी या परमानेंट। तो टेम्परेरी अस्थाई, परमानेंट स्थाई। विद्यार्थियों ने और शिक्षकों ने राज्यपाल को अभिनंदन पत्र प्रदान। गलती यहाँ पे है। जब छोटा बड़े को कुछ देता है तो प्रदान नहीं करता, क्या करता है बताओ? भेंट। भेंट। लिख लो, जब छोटा बड़े को कुछ देगा तो वो भेंट होगी। प्रदान तो जब बड़ा छोटे को कुछ करेगा तब होगा। यदि होता कि राज्यपाल ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को अभिनंदन पत्र फिर भी भेंट किए जाते, क्योंकि वहां पर भी आप एनुअल फंक्शन में सम्मान के साथ दिया जाता है। तो लिख लीजिए, सम्मान के साथ यदि कुछ दिया हो तो वो भेंट है। बताइए, सभी समझ गए? अगला नियम को वाला, बताओ, पता है ना? अभी आदि लिखवाया है। राम सोमवार को दिल्ली जाएगा। सभी संतुष्ट है? प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये है सेम। अगला देखिए, एक शब्द कोई फालतू में लिखा होगा, हटाओ उसको। कृपया इस पत्र का उत्तर दें। और यदि मैंने कम से कम चेंजेस करने हैं? सर इस कल्ला पत्र का कृपया उत्तर हटा। देने की कृपा करें। समझ गए सारे? हमें कोशिश करनी है कम से कम बदलाव। वो आपकी बात ठीक है, कृपया इस पत्र का उत्तर दे, ये भी हो सकता है, परंतु वहां पे 3 शब्दों में बदलाव करना पड़ रहा है। यहाँ पे कृपया हटाओ एक, बाकी तो ठीक ही है। ठीक है। वह दरवाजे को हाथों से थपथपा रहा था। वह दरवाजे को दरवाजे। बाहर हाँ जी, बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? और हाथों से डिलीट कर देंगे। सर समझा नहीं। ऊपर बोलिए बोलिए। कृपा की जगह क्या आएगा ऊपर? सर मैंने कहा कृपया हटा दो। देने की करें, वही रहेगा। मैंने कहा कृपया इस इस पत्र का उत्तर देने की कृपा करें सर। सही है बिल्कुल। इस ठीक है सर। पत्र का उत्तर देने की कृपा करें। मुझे बताइए, कोई आपका प्रश्न है, संशय है तो मैं अभी दे रहा हूँ। नहीं नहीं सर, मैं पीछे वाला कृपा देख रहा था। ठीक है सर। समझा नहीं, कोई बात नहीं, अगर कोई प्रश्न है पूछ लीजिए। नहीं सर, मैं एक्चुअली पीछे वाला कृपा हटा रहा था, तो हटाना अच्छा आगे अच्छा वाला अच्छा, था। वो हटाएगा सर, आप हटा के उत्तर आएगा, पर बदलाव ज्यादा करने पड़ेंगे सर। जी ठीक है सर। जी। आगे आइए जी। वह दरवाजे को हाथों से थपथपा रहा है। अरे थपथपाया हाथों से ही जाएगा, ये तो ऑब्वियस है, बताओ, समझ गए? अगर मैं कहूँ वह हाथ से खाना खाता है, तो वो हाथ से लिखने की आवश्यकता नहीं है, हाथ से ही खाएगा। तो उत्तर क्या आएगा? वह दरवाजे को थपथपा रहा है। बताइए, समझ गए? तो एक वाक्य लिखो ऐसा ही, माली खेत को पानी से सींचता है। ठीक करो इसको, ऐसा ही वाक्य है बिल्कुल। यदि ये समझ आया तो वो भी समझ आना चाहिए। मालिक खेत को हाथ खेत को सींचता है। सिर्फ आएगा माली खेत को सींचता है। बताइए, सभी समझ गए? बहुत बढ़िया। तो अगला भी कीजिए। लड़की आंख से कानी है। आंख से लड़की डिलीट हो कहानी है। जाएगा। हाँ जी। आंख से डिलीट हो जाएगा। आंख से लड़की कानी है, बताइए। यस सर। ऑब्वियस है, एक आंख से। ठीक है। मैं केवल मात्र अपने आप पर विश्वास करता हूँ। केवल और मात्र का एक अर्थ नहीं है। मैं केवल अपने आप पर। बिल्कुल, मैं केवल, मात्र होता है काउंटेबल थिंग्स के लिए। मेरे पास मात्र 50 रुपए, मात्र 2 घंटे। परंतु जो अनकाउंटेबल हो वहां पे केवल आएगा। बताइए, समझ गए? आगे फिर वही आ गया, कृपया मेरी मदद करने की कृपा करें।
या तो कृपया मेरी मदद करें या मेरी मदद करने की कृपा करें। बताइए, समझ गए अगला भी? सर 13th में लड़की कानी है आएगा, सिर्फ ये शुद्ध बिल्कुल होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, लड़की कहानी है। ओके सर। ठीक है सर, आगे आइए जी। सुर सरिता नदी केवल स्वर्ग में है। बताइए। सुर ठीक। सरिता के साथ नदी लिखने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय दंत कथाओं में ये एक नदी है जिसका जल बहुत पवित्र है। यदि मैं लिखूं गंगा नदी केवल भारत में है, तो पता है गलती क्या है वहां पे, ये बताओ। नदी। सर जैसे विंध्याचल पर्वत वाला एग्जांपल था, वही लॉजिक होगा ना ये भी। तो सुर सरिता केवल स्वर्ग में है। और एक वाक्य भी यहाँ पे हमने दोबारा करना है, अभी मैम का प्रश्न था लड़की आंख से कानी है, इसको दोबारा लेता हूँ। मैं आपको सायंकाल के समय मिलूंगा। सायंकाल खुद समय नहीं है शाम का। सायंकाल का अर्थ क्या होता है? पूरा शाम के समय, क्योंकि काल का अर्थ है समय। तो उत्तर क्या आएगा? मैं सायकाल मिलूंगा। मैं आपको सायंकाल मिलूंगा। बताइए, समझ गए? क्योंकि सायंकाल खुद समय है, तो सायंकाल का समय नहीं हो सकता, जैसे बुधवार का दिन नहीं हो सकता। सायकाल मिलूं, इसमें सायकाल का में भी लगाना पड़ेगा, मैं सायकाल में मैं मिलूंगा। आपको सायंकाल मिलूंगा, बिल्कुल इतना ही रहेगा अभी। मतलब मैं आपको शाम में मिलूंगा, शाम को मिलूंगा, सायकाल को नहीं, मैं आपको सायंकाल मिलूंगा, केवल इतना ही ठीक है। अब आइए, लड़की आंख से कानी है, या तो आएगा लड़की कानी है। कई छात्र ये भी लिखेंगे, ये भी ठीक है। वह लड़की एक आंख से कानी है। यहाँ पे आपने क्या किया? वह से एक को क्या किया, उसको संकेत किया लड़की की तरफ। या तो लड़की कानी है, बिल्कुल शुद्ध है। दूसरा ये भी लिख सकते हो, वह लड़की एक आंख से कानी है, क्योंकि काना होना ऑब्वियस बात है कि आप एक आंख से ही होगे, दो आंखों से काना नहीं होता मनुष्य। वो अंधा होगा। परंतु वो अंधा होगा, बिल्कुल जी सही बात है आपकी। तो एक आंख से कानी है, इसमें आपने क्या किया, विस्तार के लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है। सर लेकिन काना, इसमें हम वह क्यों लगा रहे हैं? क्या जी? वह क्यों लगा रहे हैं सर हम इसमें अपने आप? मैम संबोधन करने के लिए। या तो मैंने कहा लड़की कानी है, बिल्कुल ठीक है। अब लड़की एक आंख से कानी है में समस्या क्या है? आपने लड़की के बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं। तो यहाँ पे वह लड़की यदि कहोगे तो संबोधन की, माफ कीजिए, संकेत दिया जाएगा। अरे इसको छोड़ ही दो यार, इस चक्कर में पड़ी क्यों ले रहे हो? लड़की कानी है, सब समझ गए। ये चीज तो मैंने आप लोगों के साथ सीखी कि ज्यादा चीजें ना बताओ, समस्या हो जाती है। इससे काम चलेगा आपका, निश्चिंत रहो। लड़की कानी है। तो इनमें कोई प्रश्न है, जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए, सब संतुष्ट है? आदित्य प्रश्न पूछो सर जल्दी। मात्र का आपने बोला ना काउंटेबल के लिए होता है ना। हाँ, ये हमने कर लिया ना पहले। ये नहीं नहीं किया। उसमें मेरे को सारी घटना सुनाइए, बताइए जल्दी जल्दी, करवाया मैंने आपको ये। मुझे मेरे को नहीं होता। सब संतुष्ट है मुझसे? मुझे होता है। बताओ बताओ, संतुष्ट है ना? हमें क्या पता वे के वे का, हमको क्या पता। हमको मैंने बताया था होता नहीं है हिंदी भाषा में। हिंदी में क्या होता है? हमें हमें। बताइए, समझ गए ना कहाँ गलती है? मुझे नहीं पता वो कहाँ गए थे। नहीं, हमें भी इसके हो जाएगा सर। हमें, हमको का हमें बदलिए, जो नियरेस्ट उत्तर है। हमें क्या पता वह कहाँ गए थे, मतलब हम, आप यहाँ पे ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तुम्हारा सब काम ऐसा ही होता है।
तो सब काम ऐसा ही होता है या तुम्हारे सब काम ऐसे ही होते हैं? सब काम है मतलब प्लूरल है, तो ऐसा है तो हो नहीं सकता। प्लूरल प्लूरल क्या होगा? तुम्हारे सारे काम ऐसे ही होते हैं। तुम्हारे सब काम ऐसे ही होते हैं। बताइए, सहमत है या नहीं? सब काम मैंने बताया एक वचन हो ही नहीं सकता, सब काम बहुवचन रहेगा। बताइए यदि सहमत है, यदि नहीं तब भी बताइए। ठीक है जी, आगे आइए, अगला सर तुमने इसमें कर ही सब लिया है। सर इसमें सब काम की जगह सारे काम नहीं आएगा, तुम्हारे सारे काम ऐसे ही अरे होते सब और सारे का एक ही अर्थ होता है सर। हैं। ठीक है सर। ठीक है, एक ही अर्थ है। सारे लिख लो, कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे सारे काम ऐसे ही होते हैं, वो भी ठीक है। गीता ने भारती से कहा हम कल दिल्ली जा रहे हैं, मैंने बताया था ना, चैलेंज वाला क्वेश्चन है, वकील थक गए थे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर करके। और उत्तर अब आपको पता होना चाहिए। बताओ, सबको मैं पता है ना उत्तर? मैं कल दिल्ली जा रही हूँ। मैं कल दिल्ली जा रही हूँ। अरे मैंने किए हैं ये प्रश्न, वैसे लगने लग गया मुझे। पंकज मेरे पास आया और कहा। उसने कहा। बाकी सभी छात्र जिन्होंने कक्षा लगाई है मेरे साथ, शीला ने महेश को देखा और पास बैठ गई, ये भी किया था मुझे याद है। उसके पास बैठ गई। उसके छात्रों, यदि नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। बताओ क्या समस्या है? छात्रों के बाद क्या आना चाहिए? एक्सक्लेमेटरी साइन। समझ गए सभी छात्र? संबोधन नहीं कर रहा वो, संबोधन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी होता है। बताओ। तो चिन्ह की गलती दे देना, जैसे क्या वाला प्रश्न है, गलत नहीं करना। वह लोग अच्छे थे, लोग अच्छे। वे लोग, वे वे प्लूरल है। आज सवेरे सवेरे क्या मर गया? कौन मर गया? कौन मर गया? समझ गए सभी छात्र? बाजार में आपने कौन कौन देखा? किस शुद्ध किस क्या को होगा? देखा? अरे क्या क्या? क्या क्या देखा सर? आप भी अभी, मुझे पता है, आप छोड़ो क्या कहूँ। पर ये हमने वाक्य ना परसों किया था, तो सबने यही उत्तर दिया जो आपने दिया। तो मैं समझ गया कि आप अभी साढ़े 30 वर्ष से नीचे हो, तभी आप किस किस को देखते हैं। 30 वर्ष से बड़े बुढ़ाऊ मेरे जैसे, हम देखते हैं क्या क्या। तो हम चीजों को देखने जाते हैं मेरे, तो आप जाते हैं इंसानों को देखने। आगे है जी, तुम घर जाओ या ना जाओ हमको क्या? हमको, समस्या क्या है? हमको होता नहीं है, उत्तर क्या होता है? हमें। बताइए, संतुष्ट है? नियम लिखवाया है, और मैंने नियम लिखाया था कि दो सर्वनाम शब्द एक ही अक्षर से शुरू होने वाले हो तो क्या करना है? बताओ। अपने घर जाओ। तुम अपने घर जाओ, सभी सहमत? यदि पिछले 2 दिन मेरे से कक्षा लगाइए तो ये आसान लगने वाला है आपको। नहीं लगाइए, वीडियो देखोगे आपको ये बच्चों वाले सवाल लगेंगे। मैंने ये सोचा कि आप चले गए, समस्या पता होनी चाहिए, देखते ही क्या है, ठंडे दिमाग से देखो गलती कहाँ पे है। चले गए थे। अरे मैंने मैम यह है, एक बात सोची है, तो ये तो होता है प्लूरल। समझ गए? सर ने वाला लॉजिक नहीं ला सकते हाँ कि हाँ, पास्ट विच। चले गए हैं मैम, है पास्ट में भी होता है। मैं कह रहा हूँ मैंने खाना खा लिया है। बताओ मैम, ये भूतकाल है या वर्तमान? ठीक है सर, थिंकिंग पास्ट होगी, एक्शन ओनू प्रेजेंट। थिंकिंग, अगर मैं कहूँ मैंने खाना खा लिया है, वो भी समाप्त हो चुका है काम, तो है, भी नहीं है आपका, वर्तमान में ही हो, भूतकाल में रहता है। तुम्हारे से कौन मिलना चाहता है? तुमसे। बहुत बढ़िया, सभी सहमत है मुझसे? मुझको एक गिलास दूध चाहिए। मुझे, मुझे। मुझको तो होता ही नहीं है हिंदी में। ठीक है, और ये फिर से आ गया वाक्य, यद्यपि इस लड़के ने खूब परिश्रम किया तो भी वह फेल हो गया। परिश्रम बेचारा इस लड़के ने किया जो मेरे पास खड़ा है,
फेल बेचारा वह हो रहा है जो दूर खड़ा है। तो यहाँ पे आएगा, जबकि इस लड़के ने खूब परिश्रम किया तो भी यह फेल हो गया। इस लड़का मतलब पास खड़ा है, यह भी जो पास खड़ा है वह तो होता है जो दूर खड़ा है आपसे। समझ गए सभी छात्र यहाँ पे क्या समस्या है? या फिर आप लिखो, यद्यपि उस लड़के ने खूब परिश्रम किया तब भी वह फेल हो गया। तो या तो इसके स्थान पर उस कर दो, बाकी वैसे ही रहने दो, या वह के स्थान पर यह कर दो। बताइए, सब समझ गए? कुछ नहीं समझ आया पूछ लो जल्दी, समय हो चुका है वैसे। तो आज आप सारी असाइनमेंट ये कर पाओगे। इन सारी असाइनमेंट के उत्तर आप करके आएंगे। मैं आपको थोड़े बहुत प्रश्न और भेजूंगा कारक से जुड़े हुए भी। कल मैं ही प्रश्नों के उत्तरों से आरंभ करूंगा, और आपके प्रश्नों से आरंभ करूंगा कि आपको जो जो प्रश्न नहीं समझ आए वह आप मुझसे पूछेंगे। वाक्य शुद्धि आपकी 80% समाप्त कर चुका हूं मैं, 20% रहती है, वो भी कुछ ऐसे नियम है जो मैं समझता हूँ आपको शायद पता तो है, पर मुझे याद करवाना पड़ेगा कि ये नियम है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो प्रश्न है पूछे, बाकी छात्र जा सकते हैं जी। आपका दिन शुभ रहे। आशा करता हूँ आप पढ़ रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। परीक्षा में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, फिर से याद दिलाना चाहता हूँ आपको। मान के चलिए 7 जून को परीक्षा है, उस स्तर पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, अपने आप को यकीन दिला दो कि 7 जून तक तो बस खत्म, ताकि यदि परीक्षा देर बाद भी हो, 22 जून को हो जाए या कभी भी हो, आपको समस्या ना हो बिल्कुल भी। ठीक है? तो अपने आप को समझाते रहिए, पढ़ना पढ़ना, हर रोज पढ़ना, पूरी जान लगा के पढ़ना, क्योंकि ये अवसर वापस नहीं आएगा। जब जब 43 सेक्टर जो जो बस स्टैंड में उतरता है ना, उसके यहाँ पे दर्द होना चाहिए कि ये एकेडमी में पहुंचना है। और वो बचपन से मेरे मेरे अंदर भी दर्द है वो, चाहे मैं जज वकालत नहीं की, परंतु हाँ, चंडीगढ़ जब भी हम 43 सेक्टर बस स्टैंड से उतरते हैं ना, तो बाहर निकलते ही जब जुडिशियल एकेडमी दिखती है, वो उसके पत्थर दिखते हैं दीवारों पे, तब होता है कि हे ऊपर वाले, ऐसी किस्मत हो कि हम यहाँ पे कभी पहुंचे। तो मुझे आशा है आप मुझे वहां बुलाओगे, इनवाइट करोगे। ठीक है? तो आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा मैं। तो पहले आप स्वयं जाइए वहां पे, मेहनत कीजिए। कल वाली पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ जी, आज वाली भी आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। जिनके प्रश्न है वो पूछिए, बाकी छात्र जा सकते हैं मुझे। सर, जो आपने आज कारक विभक्तियों में ये स्टेटमेंट से लिखवाई थी वाक्य अशुद्धियाँ, सर ये कल कल डिस्कस करेंगे हम? कैसे मैम? कारक की है, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ आपको, निश्चिंत रहो। नहीं सर, अभी आपने क्लास में ना 4 सेंटेंस लिखवाए थे अशुद्ध वाले कारक विभक्ति से रिलेटेड, वो वाले पूछ रही थी मैं। वो कल करेंगे वो सर? मैम आप करके आओगे पहले, घर से स्वयं करके आओगे, फिर मैं करवाऊंगा। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर और रिकॉर्डेड प्रश्न? लेक्चर को कैसे देखें सर? सर कौन सा मोबाइल है आपके पास? बिना